हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिक स्पेस में आज हम सेपरेशन ऑफ मैट्रिक स्पेस पढ़ेंगे। कोई भी मैट्रिक्स को हम सेपरेबल कब बोलते हैं? तो कोई भी मैट्रिक्स है उसको सेपरेबल बोलते हैं यदि उसके अंदर काउंटेबल डेंस सेट हो, काउंटेबल एवरीवेयर डेंस सेट। ठीक है, एक्स डी इज कॉल्ड separable metric space if there exists countable dense set in X। अगर कोई सेट है उसके अंदर काउंटेबल डेंस सेट मिल जाए तो हम उस मैट्रिक को क्या बोलेंगे? सेपरेबल मैट्रिक स्पेस। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो रियल नंबर इक्विलिडियन स्पेस या फिर आर डी, जहां पे जो डी है वो यूजुअल मैट्रिक है। ठीक है, डी इज मैट्रिक, ओनली मैट्रिक। डी क्या है? मैपिंग है, ये मैट्रिक होती है। और जो आर डी है वो स्पेस है, यानी कि यूजुअल मैट्रिक स्पेस। डी इज यूजुअल मैट्रिक। तब हम आर को सेपरेबल मैट्रिक स्पेस बोलते हैं, आर डी को, क्योंकि इसके अंदर सेट, काउंटेबल सेट क्या होता है? क्यू होता है, जो एवरीवेयर डेंस सेट होता है, यानी कि क्यू इज डेंस इन आर। ये हमने पिछले लेक्चर में शो किया था, ध्यान है ना? तो देयर एग्जिस्ट रेशनल नंबर क्यू बिलोंग टू आर सच दैट Q complement या फिर सॉरी Q closure is equal to R. It implies Q is dense in R. एंड साथ साथ ये होना चाहिए कि काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल है ना, तो देयर एग्जिस्ट काउंटेबल डेंस इन X। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो मैट्रिक है वो सेपरेबल मैट्रिक स्पेस है। तो ये हमारी इस यूनिट की लास्ट डेफिनेशन थी। ठीक है, हमारी कितनी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम तीसरी यूनिट शुरू करने वाले हैं जो हमारी कंटिन्यूस फंक्शन से स्टार्ट होने वाली है। तो आज हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कैसे होता है इन मैट्रिक स्पेस x to y। तो देखो, फंक्शन, तो इसकी डेफिनेशन देखो, लेट एक्स डी एंड वाई डी बी मैट्रिक स्पेस। लेट एक्स डी, इसको नोटेशन नाम दे रहा हूं मैं, एक्स डी एक्स नाम दे दिया। ठीक है, एक्स डी एक्स, ये डी एक्स ओनली नोटेशन है फॉर मैट्रिक के लिए। ये हमें बताती है कि ये जो डी मैपिंग है ये एक्स के ऊपर है, एक्स डी एक्स and y d y are two मैट्रिक स्पेसेस। ठीक है, दो हमारे पास मैट्रिक स्पेसेस है, एक एक्स डी एक्स और एक वाई डी वाई। देन द फंक्शन f from x to y is continuous at a belong to x। x के अंदर हमारा कोई पॉइंट है a, उस पे कंटिन्यूस कहलाएगा यदि if for every या for given epsilon greater than 0 there exists
डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट dx कोई भी पॉइंट है x का और a के साथ जो डिफरेंस है वो लेस देन डेल्टा होगा कब, और ये होने पे कब क्या होना चाहिए, d ऑफ y f ऑफ x जो होगा उसका f ऑफ a के साथ डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तब हम बोलते हैं कि हमारी जो फंक्शन f है वो x से y में कंटिन्यूस है। एक्चुअली जो हम रियल एनालिसिस में पढ़ते हैं वो क्या होता है, कोई कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन वो होती है, कोई भी फंक्शन है f r से r में कंटिन्यूस होगा यदि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट f ऑफ x माइनस f ऑफ a is less than epsilon whenever x minus a is less than delta। ये डेफिनेशन होती है ना कि हम x की वैल्यू जितनी ज़्यादा a के करीब जाएगी हमारे फंक्शन यानी f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ a के करीब जानी चाहिए, तब हम बोलते हैं हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एट a। ये हमारी डेफिनेशन किसकी, कंटिन्यूटी इन रियल एनालिसिस। सेम यही है मैट्रिक स्पेस में भी सेम वही बात है। dx xa का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब हमारे x के वो पॉइंट, कैपिटल X के वो सारे के सारे पॉइंट जो a के बिल्कुल करीब है, यानी कि वो सारे के सारे पॉइंट x के जो a के बिल्कुल करीब है, डेल्टा नेबरहुड के अंदर आ रहे हैं, डेल्टा स्पेयर के अंदर आ रहे हैं, वो सारे के सारे x, उनके करस्पॉन्डिंग जो हमारे फंक्शन होगा f ऑफ x वो किसके नेबरहुड में होना चाहिए, f ऑफ a के नेबरहुड में। तब हम बोलते हैं हमारा जो फंक्शन है f वो कंटिन्यूअस है एट a। आई ना बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, ये मतलब स्पेयर बन जाता है ये कि एक छोटा सा स्पेयर बना रहे हैं हम, किसके अराउंड, a के अराउंड एक छोटा स्पेयर है, तो इस स्पेयर में कोई भी x होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा फंक्शन जो है, फंक्शन की वैल्यू वो f ऑफ a के अराउंड कोई स्पेयर होगा, मान लो छोटा या बड़ा जो भी है, एप्सिलॉन रेडियस का कोई भी एक स्पेयर होगा तो उस स्पेयर के अंदर होना चाहिए, यानी कि एक a के अराउंड स्पेयर है और दूसरा मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूं, एक तो ये a के अराउंड स्पेयर है जिसके अंदर x आ रहे हैं, ठीक है, और ये वाला जो है वो f ऑफ a के अराउंड स्पेयर है एप्सिलॉन रेडियस का, और ये कितनी रेडियस है, डेल्टा रेडियस का। तो यानी कि इस डेल्टा रेडियस का a के अराउंड जो स्पेयर बन रहा है ये वाला, इसमें जितने भी x आएंगे इनके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है वो इस स्पेयर के अंदर रहना चाहिए, यानी कि हमारा f ऑफ x है वो इसके अंदर मिलना चाहिए, तब हम बोलते हैं हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। लेकिन ये चीज़ ऐसे नहीं होती, डेफिनेशन जो बोलती है उसके हिसाब से और बताता हूँ मैं आपको। देखो आपको क्या होता है, चेक करना है क्या हमारा फंक्शन है वो a पे कंटिन्यूअस है या नहीं, तो आपको गिवन होगा क्या, एप्सिलॉन, यानी कि f ऑफ a के अराउंड आप एक एप्सिलॉन नेबरहुड बना लो, यानी कि एक स्पेयर बना लो, पहले ये बनाना है आपको, ठीक है। फिर आपको क्या है, एक डेल्टा ढूंढना है, एक डेल्टा ढूंढना है a के अराउंड, उस डेल्टा रेडियस का अगर हम स्पेयर बनाएं, उस डेल्टा रेडियस का a के अराउंड अगर स्पेयर बनाएं तो उस स्पेयर का हर एक एलिमेंट उसके करस्पॉन्डिंग हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है f ऑफ x वो इस स्पेयर के अंदर रहनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। अगर ऐसा सेटिस्फाई हो रहा है तो हम बोलते हैं हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट a, तो इतनी सी बात है। तो ये हमारी जो रियल एनालिसिस में छोटी डेफिनेशन है, ये यहाँ पे आके ब्रॉड हो जाती है, ठीक है, यानी कि ये 3D या 4D 5D कितनी भी यूक्लिडियन स्पेस या मैट्रिक स्पेस कोई और सेट है उनके ऊपर रिलेशन दे रखा है, समथिंग जो भी है सब पे ये सेटिस्फाई हो रही है, उन पे लागू होती है। इसको आप
स्पेयर वाले इससे भी लिख सकते हो, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, यानी कि इसका मतलब क्या है, दिस इज डेल्टा नेबरहुड अराउंड ए और x बिलोंग टू डेल्टा ओपन स्पेयर ऑफ रेडियस डेल्टा अराउंड ए, है ना। अगर हमारा x इसके अंदर कंटेंट हो रहा है ए रेडियस के ए के अराउंड डेल्टा रेडियस के स्पेयर के अंदर, तो हमारा f ऑफ x जो है वो जाना चाहिए ओपन स्पेयर ऑफ f ऑफ a ऑफ रेडियस एप्सिलॉन। अगर ऐसा हो रहा है हर एक एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग डेल्टा के लिए, तो हम बोलते हैं हमारा फंक्शन हुआ कंटिन्यूस है एट ए। तो आज के लिए इतना ही। इसकी कुछ और डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की, और इसके ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ प्रोपोजिशन है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज आप इसकी डेफिनेशन एक बार अच्छे से घर पे विजुअलाइज करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।